वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले टॉपिक पे। मैंने कंफ्यूज करने वाला इसलिए बोला, आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो पढ़ा होगा जिसकी सेंस होती है रहा होगा, यानी फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विल बी, यानी कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा। विल बी का मतलब होता है हो रहा होगा या रहा होगा। वुड बी का मतलब भी मैंने लिखा हुआ है रहा होगा, मे बी का मतलब भी होता है रहा होगा, मस्ट बी का भी मतलब है रहा होगा, माइट बी का मतलब भी होता है रहा होगा। अब कंफ्यूजन ये है कि कहाँ पे विल बी का यूज करें और कहाँ पे इन सब में से, यानी कि वुड बी, कुड बी और मस्ट बी, इनमें से कोई वर्ड यूज करें। तो आज हम यही सीखेंगे कि इन तमाम वर्ड्स का यूज कब और कहाँ पे करते हैं, बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले समझ लेते हैं विल बी को। तो फ्यूचर के तमाम सेंटेंसेस में हम विल का यूज करते हैं। पहले हम शेल का यूज भी करते थे फ्यूचर के सेंटेंसेस में, लेकिन अब हम शेल की जगह पे भी विल का यूज ही करते हैं। और अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं विल बी का। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने तमाम टेंसेस को बहुत इजी वे में पढ़ा था। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज़ करते हैं विल बी, प्लस हम यूज़ करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विल बी की। तो विल बी का मतलब होता है रहा होगा, रही होगी, होगा। तो इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं ना सेंटेंस में, तब हमें यूज कर लेना है विल बी का। विल बी का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब हमें मुस्तकबिल में किसी हालत या अमल के होने का यकीन हो। जब आपको यकीन हो कि कोई शख्स या चीज मुस्तकबिल में या फिर आने वाले वक्त में किसी जगह या हालत में होगी, तब हमें यूज करना है विल बी का। जैसे मैं कल शाम घर पर हूँगी, तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, बस होना की सेंस है। तो होना की सेंस को बताने के लिए भी हम विल बी का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, आई विल बी एट होम टुमारो इवनिंग, यानी कि हमने कोई स्टेट या हालत बताई है आने वाले वक़्त की। देखिए ऊपर स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिएगा, वो स्ट्रक्चर हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का है। तो यहाँ पे हम होना की सेंस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम विल बी का यूज़ करेंगे, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे। और अगर हमें किसी को बताना हो कि बॉस 2 घंटे बाद मीटिंग में आएंगे, तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे आपका बॉस 2 घंटे बाद मीटिंग में होगा। अब यहाँ भी होगा की सेंस है, तो विल बी का यूज़ करेंगे। योर बॉस विल बी इन द मीटिंग आफ्टर 2 आवर्स। और अगर हमारे सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा या रहे होंगे आए, यानी किसी एक्शन की बात हो, फिर हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर का। कल इस वक्त हम टीवी देख रहे होंगे, कल इस वक्त हम टीवी देख रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम। तो हम के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वी का, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है विल बी। साथ ही हम विल बी लिख देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा वी विल बी। तो इसके बाद हमने वर्ब लिखना है, तो वर्ब इसमें क्या है? देखना। देखना के लिए हम लिखते हैं वॉच। तो वॉच के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा वॉचिंग। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, वी विल बी वॉचिंग टीवी एट दिस टाइम टुमारो। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो वो अगले हफ्ते अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होगी, तो इस सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। यानी जब हमने फ्यूचर में किसी काम के हो रहे होने का बताना हो, तो हम यूज कर लेंगे विल बी का। अब बात कर लेते हैं वुड बी की। इसका मतलब भी होता है होगा, हो रही होगी या हो रहा होगा। वुड बी का यूज हम मौजूदा ज़माने के लिए करते हैं, मौजूदा वक़्त में अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आपको लगता है कि कोई शख्स या चीज़ किसी जगह या हालत में हो सकती है, यकीन हो लेकिन पक्का पता ना हो, यकीन इसमें 80 टू 70% हो सकता है, तो तब हमें यूज़ कर लेना है वुड बी का। जैसे अगर कोई घर पर आए और आपसे पूछे कि अम्मी कहाँ है आपकी, तो आप बोलेंगे अम्मी किचन में होगी। मीन्स आपने अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि डेली इस टाइम अम्मी किचन में होती है। तो इस सेंटेंस में हमने सिर्फ इम्कान ज़ाहिर किया है, तो इम्कान भी 80 टू 70% है। अगर हम सेंटेंस के लास्ट पे देखें, तो
लग रहा है कि ये फ्यूचर का सेंटेंस होगा क्योंकि फ्यूचर के सेंटेंस में हम गा, गे, गी यूज़ करते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पे हम इसको इम्कान ज़ाहिर करने के लिए हमने ये वर्ड यूज़ किया है। ये सेंटेंस हमारा है, सिचुएशन के हिसाब से देखें तो ये प्रेज़ेंट का है क्योंकि मौजूदा वक़्त की बात हो रही है। मौजूदा वक़्त में पूछा गया है कि अम्मी कहाँ है और उस टाइम में बताया जा रहा है कि अम्मी किचन में होगी। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं होगा, ये प्रेज़ेंट में ही ट्रांसलेट होगा लेकिन यूज़ होगा इसमें वुड बी का, इम्कान ज़ाहिर करने के लिए। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, मदर वुड बी इन द किचन। अम्मी किचन में होगी, मदर वुड बी इन द किचन। और अगर हम बोलें वो इस वक़्त मसरूफ़ होगा, मतलब हमें कन्फ़र्म पता नहीं है, यकीन नहीं है, लेकिन हम इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्योंकि हर रोज़ इस वक़्त वो मसरूफ़ होता है, तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही वुड बी बिज़ी राइट नाउ। तो इस सेंटेंस से हमें एक और बात से भी पता चल रहा है कि ये प्रेज़ेंट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है इस वक़्त। तो सेंटेंस को हमने वुड बी का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट किया, ही वुड बी बिज़ी राइट नाउ। हमें सेंटेंसेस की सेंस को समझना है। सेंस को समझते हुए हमें वुड बी, कुड बी या मस्ट बी, माइट बी का यूज़ करना है। और अगर हम एक्शन की बात करें, जैसे मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, मतलब रोज़ाना वो इस टाइम ये काम करता है, तो हमने अंदाज़े से बताया कि मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। तो यहाँ पे इम्कान ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ करेंगे वुड बी। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, My brother would be playing cricket right now. My brother would be playing cricket right now. मतलब ज़्यादा इम्कान है कि वो इस टाइम खेल रहा है। नेक्स्ट है हमारा मस्ट बी। इसका मतलब भी होता है लाजमी हो रहा होगा या ज़रूर हो रहा होगा। मस्ट बी का इस्तेमाल इस वक्त होता है जब आपको किसी बात का पक्का यकीन हो, मतलब 90 to 100% आप श्योर हो कि ये काम हो रहा होगा, मतलब ये बात कंफर्म हो। जैसे अगर आपने अपनी फ्रेंड को नए लिबास में देखा हो और वो रेडी होके जा रही हो तो आप कहेंगे वो शादी में होगी, क्योंकि उसने आपको इस बारे में पहले ही बताया था, तो जाते हुए आपने देखा तो आपने बताया वो शादी में होगी। शी मस्ट बी एट द वेडिंग। मतलब जब आपको कंफर्म हो कि ये काम या ये बात हुई होगी तो आपको यूज़ कर लेना है मस्ट बी का। इसी तरह से अगर मौसम ऐसा हो, बादल चमक रहे हों और आप बोलें बारिश ज़रूर हो रही होगी, तो हम यूज़ करेंगे मस्ट बी का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। जब आपको यकीन हो कि कोई शख्स इस वक्त कोई काम कर रहा होगा तो हम यूज़ कर लेंगे मस्ट बी का। इसी तरह से अगर हम एक्शन की बात करें, जैसे सुबह के 9 बज रहे हैं, वो ज़रूर ऑफिस जा रहा होगा, तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे, इट्स 9 AM, he must be going to the office. It's 9 AM, he must be going to the office. नेक्स्ट है हमारा could be और may be। इन दोनों का मतलब होता है शायद हो रहा हो या फिर मुमकिन हो। ये दोनों वर्ड्स इम्कान ज़ाहिर करते हैं लेकिन इनमें यकीन का दर्जा मुख्तलिफ होता है। मे बी का मतलब होता है 50% यकीन है कि ये होगा और 50% ये भी हो सकता है ये काम ना हो या ये बात ऐसे ना हो। और कुड बी का मतलब होता है कि 60% हमें यकीन है ये काम होगा, जैसे मुमकिन है वो पार्क में हो। इस सेंटेंस में हालत का इम्कान बताया गया है कि हो सकता है वो पार्क में हो, तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे कुड बी का। वो के लिए अगर हम लड़के की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे ही, और अगर लड़की की बात करेंगे तो यूज़ करेंगे शी। शी कुड बी इन द पार्क। और अगर हमें 50% श्योर हो कि हमें 50% यकीन हो कि हो सकता है वो वहाँ हो, तो हम मे बी कुड बी की जगह पे यूज़ कर लेंगे मे बी का। और अगर हम बोलें शायद मेरी घड़ी टेबल पर होगी, तो इस सेंटेंस को हम, अगर तो हमें ज़्यादा यकीन है तो कुड भी यूज़ कर लेंगे, अगर हमें 50% श्योर है, हम 50% हमें पता है, तो हम यूज़ करेंगे मे बी का। तो हम इस सेंटेंस को मे बी का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करते हैं, शायद मेरी घड़ी टेबल पर होगी, माई वॉच मे बी ऑन द टेबल। ज़्यादा इम्कान होगा तो कुड बी और कम इम्कान होगा या कम यकीन होगा तो हम यूज़ करेंगे मे बी। इसी तरह से मुमकिन है वो कुछ लिख रहा हो, अगर तो ज़्यादा हमें इम्कान है, ज़्यादा यकीन है, तो हम कुड बी यूज़ कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा होगा,
ही कुड बी राइटिंग समथिंग, या अगर हम बोलें शायद वो फिल्म देख रहे हों। शायद वर्ड से भी लग रहा है कि हमें इतना यकीन नहीं है, इतना श्योर नहीं है हम, तो हम इसको मे बी से ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दे मे बी वॉचिंग अ मूवी। शायद वो फिल्म देख रहे हों। दे मे बी वॉचिंग अ मूवी। मे बी और कुड बी का यूज भी हम इम्कान जाहिर करने के लिए करते हैं। 50% से ज़्यादा यकीन हो तो कुड बी, और 50% यकीन हो या उससे कम तो हम यूज़ करेंगे मे बी। मतलब 50-50 में हम यूज़ करते हैं मे बी का। नेक्स्ट हमारा है माइट बी। इसका मतलब भी होता है शायद ही हो या बहुत कम इम्कान हो, तो हम यूज़ करते हैं माइट बी का। माइट बी का मतलब होता है बहुत कम इम्कान, यानी आपको शक है कि वो बात शायद दुरुस्त ना हो। जैसे शायद वो आज टीवी देख रहा हो। ही माइट बी वॉचिंग टीवी टुडे। ही माइट बी वॉचिंग टीवी टुडे। और अगर हमें किसी को बताना हो कि उसने कहा था वो नहीं आएगा, तो हम कहेंगे शायद ही वो घर पर हो। शायद ही वो घर पर हो। ही माइट बी एट होम, मतलब हमें बहुत ज्यादा कम इम्कान है इस बात का, तो हम बोलेंगे माइट बी का यूज करते हुए ही माइट बी एट होम। और अगर कोई पढ़ता नहीं है तो उसके बारे में हम बोलें शायद ही वो पढ़ रहा हो, तो हम बोलेंगे ही माइट बी स्टडिंग। ही माइट बी स्टडिंग। मतलब इसमें हम यकीन ना होने के बराबर समझते हैं, बस सिर्फ हमें शक होता है कि ये काम या बात ऐसे हो सकती है। माइट बी का यूज भी हम बहुत कम इम्कान को जाहिर करने के लिए करते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। सो विल बी का यूज हम करते हैं फ्यूचर के लिए, जब हमें 100% यकीन होता है कि ये काम हो रहा होगा या ये बात होगी, तब हमें यूज करना होता है विल बी का। वुड बी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए, जब हमें 70 to 80% यकीन होता है कि ये काम हो रहा होगा, ये बात होगी। मस्ट बी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के लिए ही, और जब हमें 100% यकीन होता है कि ये काम हो रहा होगा या ये जरूर हो रहा होगा, तब हमें यूज करना होता है मस्ट बी का। मे बी और कुड बी का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस में ही, लेकिन 50 to 60% हमें जब यकीन होता है या इम्कान होगा कि हो रहा होगा। और माइट बी का यूज भी हम प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, जब हमें बहुत कम इम्कान होता है। 10 to 20% हमें यकीन होता है कि ये काम हो रहा होगा। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।